जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में अपन ने हाइड्राइड पढ़े थे। आज का जो लेक्चर है अपना वो है लेक्चर नंबर 10 पी ब्लॉक। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो अपन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहले फ्लोरीन की देख लो क्या रहेगी। कहता फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ फिर ये नेगेटिव ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, और वो भी कितनी 2 7 इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये स्टेबल होने के लिए 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन की वजह से कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1। तो फ्लोरीन ऑलवेज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, -1। ये बात आप माइंड में रखना। कहता अदर हैलोजन, भाई कहता अदर हैलोजन तो +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं, ठीक है, +7 भी शो करते हैं। अब ये देखो ऐसा क्यों हुआ। ये कौन है, क्लोरीन, सभी जानते हैं इसको अच्छे से। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन को मैंने ऐसे लिख लिया, S में 2 थे और P में 5 थे, ऐसा लिख लिया। अच्छा भाई फ्लोरीन के पास है D नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो फ्लोरीन की 1s2 2s2 2p5। क्या 2d बनता है भाई, क्या 2d बनता है, नहीं बनता। तो खाली D नहीं है इसके पास। जबकि बाकी मेंबर के पास जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन से आगे ब्रोमीन है, सभी के पास वैकेंट D पड़ा है। सभी के पास क्या पड़ा है, वैकेंट D पड़ा है। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट है। कैसी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट है तो भाई कितने खाली हैं, 1। कितने खाली हैं यहाँ पर, 1। वैकेंट कितने हैं, 1 सॉरी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाओ इसकी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कोई ज़्यादा ये नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, यानी एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में भेज दो। 1 2 3 4। ये आपने ऑब्जर्व करना है कि मैंने क्या किया है। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन को आगे फर्दर प्रमोट कर दिया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को अपन ने प्रमोट कर दिया। अच्छा अब देखो कितने हाफ फील्ड हैं, 1 2 3, तो कितना शो कर देगा, 3। नेक्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट बना के देखो। सेकंड एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं, चलो देखो भाई। सेकंड में 3s तो ऐसे का ऐसा, यानी अगली एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, अगला इलेक्ट्रॉन आगे भेज दो भाई, खाली तो पड़ा ही है। 1 2 3 डी में पहले एक तो था ही, एक और आगे भेज दिया। कितने हाफ फील्ड हैं, 1 2 3 4 5, तो कैसे शो करेगा, 5 शो करेगा। अच्छा एक और भेज के देखो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट 3s, इनमें तो रहा नहीं कोई, इसको 3s 3p और ये है आपका 3d। 1 2 3 पहले जैसा बना रहा हूँ, पहले तो एक और इलेक्ट्रॉन भेज दिया तो देखो कितना शो करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शो करता है। यानी कि बाकी मेंबर के पास क्या मौजूद है, बाकी मेंबर के पास बच्चे D मौजूद है। इस वैकेंट D की वजह से ये +3 +5 +7 ये शो करते हैं। तो ये सारे इफेक्ट इसका निकला D। ऐसा क्या हुआ, वैकेंट D के कारण बाकी मेंबर ये शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से आपने क्या बात मेनली ध्यान रखनी है, यहाँ से एक तो बात ये ध्यान रखनी है कि फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है वो सिर्फ और सिर्फ -1 शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात। बाकी मेंबर +1 +3 +5 +7 भी शो करेंगे। रीजन मैंने दे दिया, इस चीज़ को अच्छे से समझना आपने। अच्छा फिर इस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे आया हुआ है एग्जाम में, ये रहा, मैंने ऊपर लिख दिया। फ्लोरीन -1 एग्जिबिट करता है, जो अदर एलिमेंट है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। हाँ जी, आगे टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी का टॉपिक देखिए। बॉन्ड एंथैल्पी में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। अब ये क्वेश्चन क्यों उठा है, देखो पहली बात तो ये देखो, FF की बॉन्ड लेंथ ये है, Cl की बॉन्ड लेंथ ये है, और Br की बॉन्ड लेंथ इससे भी ज़्यादा है, और I की बॉन्ड लेंथ इससे भी ज़्यादा है। यानी देखें तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो एंथैल्पी सबसे तोड़ने में सबसे कम आयोडीन की लगनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की, क्योंकि बॉन्ड छोटा है। बॉन्ड छोटा होने की वजह से बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल है भाई। लेकिन ये हो क्या रहा है, ये तो उल्टा लिख दिया, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस है, किससे, क्लोरीन से।
अब ऐसा क्यों हुआ, एक्सेप्शनल केस हो गया ना। एक्सेप्शनल केस का मतलब ये बच्चे कि जो रूल को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ ये समझने की आपने कोशिश करनी है कि वैसे तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो क्लोरीन से भी कम निकली, क्लोरीन क्या इवन ब्रोमीन से भी कम निकली। ऐसा क्यों हुआ? देखो भाई इसके पीछे रीजन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अच्छा, लास्ट सेल में जब मैंने ये ग्रुप स्टार्ट किया था कि सबके लास्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। सबके लास्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। सबके लास्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए इस बात को? अब मैं इसको अलग से लिखता हूँ, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। एक में दिखा नहीं रहा क्योंकि एक से इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अच्छा, क्लोरीन का तो इससे साइज बड़ा है ना, इससे चल दूर दिखा दे थोड़ा। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बॉन्ड वीक क्यों हुआ? एनर्जी सबसे ज़्यादा लगनी थी बॉन्ड तोड़ने के लिए, लेकिन कम लग रही है। कारण क्या हुआ कि छोटा था, छोटा बॉन्ड लेंथ कम थी। तो ये है ना जो इनको लोन पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर। जो वेले हैं, खाली बैठे हैं, इनको लोन पेयर बोलते हैं। तो ये लोन पेयर नज़दीक थे। अब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर कोई अलग चीज़ थोड़ी ना है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। यानी कि बॉन्ड लेंथ कम थी तो ये नज़दीक थे। नज़दीक थे तो क्या हुआ कि ये पास पास हो गए, और जिस वजह से सेम चार्जेज में क्या होगी, सेम चार्जेज में रिपल्सन। क्या क्रिएट होगी? रिपल्सन। एक दूसरे से लड़ने लग गए, ये रिपल्सन करने लग गए। उस रिपल्सन की वजह से फ्लोरीन का जो ये बॉन्ड था वो वीक हो गया। तो इस वजह से इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया। किसके कंपैरिजन में? क्लोरीन में। फिर आपको क्लोरीन में ऐसा क्या हुआ भाई? क्लोरीन का साइज था बड़ा, ये जो लोन पेयर थे ये नज़दीक नहीं थे, ये दूर दूर थे, तो इनकी रिपल्सन नहीं थी। रिपल्सन नहीं थी वही, तो उस वजह से बॉन्ड बचा रहा। ठीक है, ये तो बॉन्ड वैसा ही है, लेकिन बॉन्ड तो ये ठीक है छोटा था, लेकिन ये वीक किसने किया? इस रिपल्सन की वजह से वीक हो गया। ये यहाँ रिपल्सन है नहीं, तो इस वजह से ये वीक नहीं हुआ। तो ये सारी बात मैंने यहाँ लिख दी है कि फ्लोरीन एटम छोटा था, स्मॉल था, डिस्टेंस कम थी, ठीक है, स्मॉल थी, तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगी? रिपल्सन होगी। किसके बीच? लोन पेयर के बीच। ओके, इस रिपल्सन से क्या हुआ? वीक हो गया बॉन्ड। बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया। जबकि क्लोरीन में जो लोन पेयर, एलपी का मतलब लोन पेयर, लेस थी, यानी कि रिपल्सन कम थी। क्योंकि रिपल्सन कम क्यों थी? क्योंकि डिस्टेंस क्या था? लार्ज था। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन कि बॉन्ड एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस क्यों है? तो ये रीजन लिख दिया मैंने। फिर भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देना इस बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। देखो फ्लोरीन की वैसे तो नंबर 1 आना चाहिए था, ये इसमें नंबर 1 था, लेकिन लोन पेयर ने इसके बॉन्ड को वीक कर दिया, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो ये ऑर्डर भी ध्यान में रखना है आपने। डन। फिर से वही कंसेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको लेक्चर के दौरान भी कि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ये बार बार आएंगे, इनको माइंड में सेट कर लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये आप अभी तो पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होगी, और वो कौन है? वो तो फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि गेन करेगा। ठीक है, जबकि अदर मेंबर हैं जो इससे वीक होंगे। I2 सबसे वीक होएगा क्योंकि सबसे लास्ट में। अब ये देखो, ये रिएक्शन इसमें क्या हो रहा है, पेपर में ये पूछेगा आपसे। देखो कैसे आई हुई है पेपर में, ये एफ एक्स की जगह कौन कौन आ सकता है? चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, Br नेगेटिव ये सपोज करो, तो रिएक्शन को कंप्लीट करो। बच्चे आपने ये देखना है कि यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर आपको ये बात याद है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था? फ्लोरीन था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? जो ब्रोमीन से क्या छीन ले? इलेक्ट्रॉन छीन ले। ब्रोमीन से क्या छीन ले? इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव, और इसकी जगह एक्स की जगह Br2। अब देखो हुआ क्या है, देखो ध्यान से इस रिएक्शन को। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा अगर आप गौर से देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बाय चांस कोई बात भी ना समझ में आए ना तो रिपीट कर लिया करो वीडियो को, ठीक है ना। ये देखो फ्लोरीन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, पहले ये चेक करो। फ्लोरीन से इस फ्लोरीन जाता हूँ मैं सबसे पहले। बच्चे अकेला कोई भी एलिमेंट मिल जाए आइसोलेटेड फॉर्म में, उसकी 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ -1। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
यहाँ देखो बच्चे बी आर पे इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ तो जीरो है, यहाँ कितनी थी -1। अरे माइनस से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इंक्रीज होगी, माइनस से जीरो में आ गया इंक्रीज। थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि जीरो इंक्रीज कैसे हो गया, लेकिन ये माइनस से निकल के आया है तो इंक्रीज होगी तो बच्चे ये कौन सा एजेंट बन गया, इससे छीना गया है ना, तो ये कौन सा एजेंट बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देखो ये मैंने दिखा भी रखा है कि फ्लोरीन है किस किस से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। छीनने का मतलब क्या, यहाँ पर गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन जो इससे नीचे हैं, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पेपर में ये आ जाए कि क्लोरीन किस किस से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जो क्लोरीन से नीचे हैं, ब्रोमीन से, आयोडीन से, इनसे छीन सकता है। आपसे पूछा जाए ब्रोमीन किस किस से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, ब्रोमीन किस से छीन सकता है, आई से। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, आयोडीन वीक है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। हाँ जी, अब थोड़ा प्रॉपर आंसर लिखना हो कि एक्सप्लेन करो F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है। तो ये दो रीजन आपने लिख देने हैं। एक ये पढ़ा ही होगा आपने, डिसोसिएशन, FF बॉन्ड की डिसोसिएशन वीक है। तुमको कि इससे उसका क्या लेना देना है। अरे जब ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो F बनेगा, और F बनेगा तभी तो F नेगेटिव बनेगा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है जो वो वीक थी इस वजह से। एक दूसरा पॉइंट है, ये लेटेस्ट आपके लिए, ये थोड़ा मैं समझा भी दूंगा। कहता हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये क्या है। अच्छा ये देखो बच्चे, हाइड्रेशन का मतलब रिएक्शन विद वाटर। ये वाटर है, ठीक है जी, और ये कहता है ये फ्लोरीन है। कहता फ्लोरीन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करके यानी कि बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बनाएगा तो अट्रैक्शन होएगी, और वही पुरानी बात, अट्रैक्शन से हमेशा क्या रिलीज होती है, एनर्जी। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन उसकी ज़्यादा होती है जिसका साइज छोटा होता है। अब साइज सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन। तो छोटा साइज है तो हाईएस्ट हाइड्रेशन। तो ये दो रीजन है मेनली, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और डिसोसिएशन कम है। ये मैं बात पहले भी लिख चुका हूँ। अच्छा ये कुछ एक रिएक्शन है, 2-3 रिएक्शन है पेपर में जो अक्सर पूछी जाती हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन को देखो, F 0 से -1 में जा रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। किसका रोल प्ले कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब फिर वही सोचेंगे जैसा अब पेपर में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, मैं उसके पीछे रीज़न दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है HF और O2। अब आप सोचोगे ब्रोमीन भी ऐसा करेगा, क्लोरीन भी ऐसा करेगा, नहीं, उनकी रिएक्शन अलग है। उनमें देखो क्या क्या बन रहा है, HX और HOX, क्या प्रोडक्ट सेम है ये। तो इसलिए ये बातें आपने ध्यान में रखनी है कि जैसा ये कर रहा है वैसा ये नहीं करते। अब आयोडीन कुछ अलग ही कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये रिएक्शन आपने थोड़ा ध्यान में रखनी है, ओके। हाँ बच्चों, फिर वही लास्ट में जो आप पढ़ते हैं हमेशा, एनिमल्स बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, जैसे ऑक्सीजन पढ़ा था, यानी कि सब मेंबर से अलग है। वैसे तो ड्यूरिंग जो आपके ये टॉपिक हुए इनमें सारे पॉइंट ये आ चुके हैं, कुछ भी नया पॉइंट नहीं होगा आपके लिए। कि जैसे एनिमल्स बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, कहता छोटा साइज है, बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, डी नहीं है इसके पास, ठीक है। -1 ओनली शो करता है ये, ठीक है। अच्छा HF में पढ़ाया था ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बाकी मेंबर में नहीं है इतना जितना स्ट्रॉन्ग इसमें, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये एनिमल्स पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।